क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझने जा रहे हैं। इसमें पूछा है द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम एम्स एट इंसर्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल एडवांटेज डिसएडवांटेज सेक्शंस, हाउएवर वी हैव ओनली 12% ऑफ वुमेन मेंबर्स इन आवर लेजिस्लेचर, व्हाट मेजर वुड यू सजेस्ट टू इम्प्रूव द सिचुएशन। आप कौन कौन से मेजर लो कि इसे इम्प्रूव कर सको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर। इन रिस्पॉन्स ऑफ द कंसर्न, मीन्स इस चीजों को लेकर के द लॉ परसेंटेज जो है ना, क्या है लॉ परसेंटेज, द लॉ परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया लेजिस्लेचर करंटली अबाउट 12%। कितना है, 12% है। सो सेवरल मेजर कैन बी सजेस्टेड। तो क्या क्या मेजर ले सकते हैं, पहला हम लोग ले सकते हैं कि फर्स्टली एडॉप्टिंग द पीआर सिस्टम, मीन्स proportional representation system of election might ensure that two women's representation in a legislature aligns more closely with their percentage of the population। मीन्स यहाँ पर आप देखिए क्या बता रहा है कि फर्स्टली हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए पीआर सिस्टम को। और पीआर सिस्टम में क्या होता है ना, पीआर सिस्टम में जो इलेक्शन होता है माइट इंश्योर दैट वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, वो खुद वो इंश्योर करती है इन लेजिस्लेचर अलाइंस मोर क्लोजली विद देयर परसेंटेज। ओके, and this system allows for a more adequate distribution of seats based on the votes received by each party। इसमें क्या होता है, जो each पार्टी जो वोट रिसीव करती है उसके अनुसार सीट होते हैं। ओके, और दूसरा जो हम लोग ले सकते हैं, दूसरा जो इसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो क्या होगा, सेकेंडली रिजर्विंग सीट। हम लोग वोमेन के लिए सीट को रिजर्व कर सकते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, है ना, कि ये सीट पर सिर्फ वोमेन ही रहेगी। So could directly increase the number in the legislature, and this measure would guarantee the minimum level of representation। Okay, so encourage the more women to participate in politics। इससे क्या होगा, लोगों में इंक्रीज भी होगा, लोग ज़्यादा उत्सुक भी होंगे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने को। एंड जो हम लोग थर्ड पॉइंट लेंगे, थर्ड मेजर जो होगा इसका, रोटेटिंग द रिजर्व अमंग द ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ये जो सीट है इसे हम लोग रोटेट करते रहेंगे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कि जिससे क्या हो कि अलग अलग वोमेन जो हो अलग अलग रीजन से पार्ट कर सके, इसमें पार्टिसिपेट कर सके, और वो भी अपॉर्चुनिटी गेन करे और रिप्रेजेंटेशन अपने रीजन में जीत पाए, रिप्रेजेंटेटिव बन पाए। सो दिस रोटेशन वुड हेल्प इन अचीविंग बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन फ्रॉम द वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चर बैकग्राउंड्स। मीन्स कोई भी कल्चर, कोई भी सोशल, कोई भी ग्रुप से हो, तो क्या हो, ये चीज़ें वो अपने मीन्स ये जो हम लोग बोलते हैं ना, इनहेंसिंग द डाइवर्सिटी एंड द इंक्लूसिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी, ये सभी डाइवर्सिटी को छोड़ छाड़ करके क्या होता है, वो अपने आप को बढ़ा सके, अपने रीजन को, अपने क्षेत्र को बढ़ा सके। तो ये मिलना चाहिए रिजर्वेशन सिस्टम, जो रिजर्व कर देना चाहिए सीट, जिससे कि क्या हो, उसका मीन्स वो पार्ट कर सके, इसमें इंक्रीज हो सके उससे, और इससे क्या होगा, जो पार्टिसिपेट होगा ना वुमेन का, वो पॉलिटिक्स में बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारा क्वेश्चन था कि अगर 12% हमारी वुमेन की क्या है, सीट है, तो टोटल कितने हैं, 12% वुमेन मेंबर्स इन आवर लेजिस्लेचर, हमारे लेजिस्लेचर में कितने वुमेन परसेंट है, 12%। तो उनके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं हमारे इलेक्शन में इसे इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो ये सब बातें आपको मैंने बताया। अब इसे मैं आपको शॉर्ट पॉइंटर्स के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको मैं थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए। साथ ही साथ अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स या फिर बुक की ज़रूरत है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, लिंक से आप हमारे वेबसाइट में जाइए, वहाँ से उसे डाउनलोड करिए, ऑर्डर करिए। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजन में चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, चलिए इसे शॉर्ट पॉइंट से समझने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट पॉइंट्स क्या होगा, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़रूरत मीन्स काम देगा। ऐसे टाइम में जब आप नोट्स भूल जा रहे हो तो माइंड मैप इसे करके जाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, माइंड मैप टू रिमेंबर दिस आंसर। पहला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हमें चूज करना चाहिए। अगर ऐसा बात हो तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अलाइन सीट्स विद द पॉपुलेशन परसेंटेज। पॉपुलेशन मीन्स जितना पॉपुलेशन हो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सीट अलाइंस होते हैं, सीट दिए जाते हैं। एंड इक्विटेबल सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और जो जितना मीन्स वोट गेन किया जो पार्टी, उसके अनुसार उसे सीट दी जाती है, सीट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। दूसरा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, दूसरा की सीट को रिजर्व कर दी जाए, जिससे क्या हो कि स्पेसिफिक सीट जो हो वो सिर्फ वुमेन के लिए हो और वो डायरेक्ट इंक्रीज कर सके अपने नंबर्स को। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट दैट इज रोटेशन। रोटेशन बहुत जरूरी है, रिजर्व सीट की रोटेशन, कि वो पूरे जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें वो चीज को रोटेट करे, और इससे क्या होगा ना कि प्रमोट्स होगा डाइवर्सिटी इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में इतने सारे डाइवर्सिटी, उसका प्रमोशन कहीं ना कहीं होगा। तो ये सभी क्या थे, बेहतरीन तरीके थे कि हम इसे ये सब मेजर्स ले सके। ओके,
अगर हमारी लेजिस्लेचर में 12% वोमेन है तो उसके लिए ये सभी चीज़ों को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं, लाया जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, अगर आपको इसका PDF नोट्स या फिर बुक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा और लिंक के थ्रू आप इसे पा सकते हो। वेबसाइट विजिट करना है आपको, वहाँ से ऑर्डर करना है, या फिर आपको PDF लेना है तो PDF के लिए आपको वहाँ मिल जाएगा ऑप्शन। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा।